जय माता दी दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहते हैं। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नानदान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। दरअसल स्नानदान के लिए माघ माह को अत्यंत उत्तम माना जाता है। ऐसे में माघ मास में आने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा करने से साधक द्वारा जन्म जन्मांतर में किए गए पाप धुल जाते हैं। साथ ही अश्वमेघ यज्ञ समतुल्य फल प्राप्त होता है। माघ माह में चलने वाला यह स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है, जो कि माघ पूर्णिमा तक चलता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक शाही स्नान माघ पूर्णिमा पर भी किया जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। विशेषकर प्रयागराज के संगम में स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब पड़ेगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ पूजा का शुभ मुहूर्त कब तक रहने वाला है और इस दिन राहु काल का समय क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 फरवरी 2025 की शाम 7:22 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा पड़ेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 12 फरवरी को सुबह 5:18 से लेकर सुबह 6:09 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और निशिता काल में लक्ष्मी पूजा मुहूर्त रात 12:09 से लेकर रात 1 बजे तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:35 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:01 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:08 पर रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:59 पर रहेगा। जो लोग माघ पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करें। मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर व्रत रखने से साधक को चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होगा। चलिए अब हम जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल डालकर स्नान जरूर करें। स्नान के पश्चात एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद मन में माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर पंचोपचार विधिपूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और गंगाजल से शुद्ध करें। फिर चौकी के ऊपर भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और जल के छींटे देकर भगवान को वस्त्र पहनाएं। अब चंदन, रोली, फूल, माला, इत्र, नैवेद्य, धूप दीप, सुपारी आदि से भगवान का विधिवत पूजन करें। ध्यान रहे पूजा में तुलसी दल शामिल अवश्य करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के समक्ष चालीसा व मंत्रों का जाप करें। इस समय सत्यनारायण जी की व्रत कथा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें और शाम के समय फिर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें।
और चंद्रमा को अर्घ्य दें। और इस दिन किसी गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। दान में आप तिल और काले तिल का विशेष रूप से दान करें तथा काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण भी करें। इस दिन जितना हो सके गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के इस विशेष दिन पर कई दान और पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद को तिल, गुड़, कंबल, भोजन, पैसा और ऊनी वस्त्र आदि का दान करना शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।